आपके YouTube चैनल अरुण द टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स कल की शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एक जैकेट की ड्राफ्टिंग दिखाई थी। वो इंट्रोडक्शन था। आज हम उसी की ड्राफ्टिंग कटिंग के साथ डिटेल में करने वाले हैं। आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसकी ड्राफ्टिंग देखिए किस तरीके से बनने वाली है। ये जैकेट होगा, फ्रंट ओपन, फुल स्लीव्स, हाई नेक। आप मेजरमेंट नोट कीजिए। लंबाई 32 इंच, शोल्डर 14, बस्त 30, कमर 28, हिप 34, फुल बाजू होंगी 20 इंच के बाजू, मोहरी 7 इंच। चलिए तो इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, मेजरमेंट के लिए हमें सबसे पहले लंबाई को चेक करना है। लंबाई हमारी कितनी है, 30। आप 2 प्लस कर दीजिए, 32 में निशान लगाइए। अब हम मार्क करते हैं कि अंडर बस्ट का हमारा मार्किंग कहाँ आएगी, 7 इंचेस। यहाँ से हमारा 14.5 करेंगे हम लोग। ये आपका 21। ये हमारे हिप की वजह से साइज छोटा है, तो हमारे जो ये जो साइज है हमारा, कमर का साइज भी हमारा कम लेंथ पे आया। ये मेजरमेंट हम बॉडी का लेते हैं फ्रेंड्स, तब उस टाइम पता लग जाता है कि इस मेजरमेंट के ऊपर कमर हमारी किस जगह जाएगी, हिप हमारे कहाँ जाएंगे। तो उसी हिसाब से ये तीनों मार्क मैंने कर दिया। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। ये हमने स्ट्रेट कर दिया। अब हमने शोल्डर देखना कितना हमारा, 14 इंचेस। तो आप पूरा कंप्लीट 7 इंच तैयार होना चाहिए हमारे पास। तो आप 7.5 पे इसको मार्क कर लीजिए। नीचे से आप 6.5 पे मार्क कर लीजिए। हमारी मार्किंग हो गई। अब इसको दोनों को मिला दीजिए। जैसे कि बस्ट साइज हमारे पास 30 इंच, तो 30 का 1/4 तो हमारे 7.5, 1 इंच प्लस करना हम लोगों ने, तो 8.5 पे हम लोगों ने इसको मार्क करना है। कमर का साइज हमारे पास 28 इंच, 28 इंच का चौथा हिस्सा 7 हुआ, 7 इंच, 7 में 1 प्लस करना हमने, तो 8 इंच पे हमने कमर की मार्किंग करनी है। हिप हमारे पास 34 इंचेस, 34 का 1/4 कितना हुआ हमारा, 8.5 करेंगे हम लोग, तो 9.5 पे हमारी मार्किंग आती है। यहाँ तक हमारा क्लियर। अब हम लोगों ने बस्ट के ऊपर जाना है, 8.5 पे निशान लगाना है। 8.5 हुआ। ये हमारा 8 इंच है, 8 इंच पे जाना है। ये हमारे 9.5 है, तो 9.5 पे मार्क करना है हमने। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख रहे हो, 8 इंच और 9.5, ये डिफरेंस हमारे पास 1.5 इंच का है। इस 1.5 इंच के डिफरेंस को कई बार हम प्लेट में भी कवर कर लेते हैं, कई बार हम बैक प्लेट में भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि जैकेट है, थोड़ा कर्व आना कमर में बहुत जरूरी है, तो उस हिसाब को देखते हुए हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपको बैक साइड पे हम लोग आपको ये प्लेट दे देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ड्राफ्टिंग की जाएगी। और ये साइड प्लेट भी हम लोगों ने इसके अंदर जैकेट में देनी है आपको। तो हमारी प्लेट का जो अपेक्स साइज का डॉट का साइज है वो 9.5 है, तो हम 10 पे मार्क कर रहे हैं इसको। ये हमने साइड क्रॉस प्लेट भी बनानी है। यहां तक हो गया। अब प्लेट डालनी है हमने, तो इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सेंटर स्ट्रेट प्लेट का हमारा 3.5 का डिस्टेंस होगा, और तो 1.5 इंच प्लस कर दीजिए, यानी 5 इंच पे आपका ये मार्क होगा। अब यहां से हमने क्या करना है, 7.5 है, 5 इंच पे आप मार्क कीजिए। यहां पर इसे क्रॉस क्रॉस आपने इसको मार्क करना है। अब ये हम लोग मिलाएंगे, स्ट्रेट लाएंगे इसको। ये प्लेट जब डलेगी हमारी, तो इस जगह से स्टार्ट होगी। ये प्लेट डलने के बाद में ये मार्किंग ऑटोमेटिकली इस जगह आ जाएगी फ्रेंड्स। यहां तक क्लियर है। अब आपने इसको इसके साथ मैच करना है। इस तरीके से आप इसको मैच करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हिप 9.5 है, हमें स्ट्रेट रखना है, क्योंकि ये ए लाइन में हम नहीं लेके जा रहे, तो हम 9.5 के बजाय हम लोग इसको 10 इंच करें। आधा इंच हम लोगों ने इसको एक्स्ट्रा किया है लूजिंग के पर्पज से। अब ये लंबाई हमारे लंबाई का मार्क का था, जो कि हमारे पास में लंबाई में 2.5 इंच हमारे पास फैब्रिक बचा था। इसको स्ट्रेट मार्क करना है, क्योंकि इसको उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घेरे की विड्थ हमारी बहुत कम है, यानी 10 इंचेस हमारे पास घेरे की विड्थ है, तो इसको ऊपर उठाने की, लिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। अब यहां तक आपका क्लियर है। अब इसको आप थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर उड़ जाइए, क्योंकि जैकेट की शेप अंदर से साफ होनी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये क्लियर होगी तो आपकी शेप यहां से फिटिंग बहुत सुंदर आएगी। आप इसको ये मार्क करेंगे, ये मार्किंग होगी आपकी। वही आपने 1/2 इंच ड्रॉप करना है। बैन वाला गला बनेगा, तो 3 इंच की ब्रॉडनेस रखनी है आपने यहां से।
डीपनेस रखनी है आपने क्रॉस करके, अगर आप नाप लेंगे तो विद मार्जिन आपने इसको 4 इंचेस कवर करना है। अब इसको मार्क कर देंगे। ये एकदम गोल मार्किंग नहीं होती फ्रेंड्स, जब हम बैन नेक चढ़ाते हैं तो एकदम गोल नहीं बना रहे इसको हमने क्रॉस मार्क करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आपके सामने ये आपकी मार्किंग बनके तैयार हो गई है। ठीक, अब ये 8 इंच आपने कमर रखा, ये आपका 9.5 हुआ, ये आपका 8.5 इंच हमारी बस्ट का साइज हो गया। अब आपने इस पे स्लिट्स रखने या नहीं रखने ये आप डिसाइड कर सकते हो। मैं इस पे स्लिट्स नहीं रख रही हूं, जैसे कि मैंने आपको पैटर्न में दिखाया, वहां पर मेरे पास चाक नहीं है और सेंटर में पूरा ओपन होगा और मैं यहां तक इसको क्लोज बंद करूंगी इसको, यानी बाकी सब होगा और ये यहां से मैं इसको बंद करेंगे हम लोग, चाहे बटन से बंद करें, नीचे टिच लगा के बंद करें, हम किसी तरीके से इसको यहां से बंद कर देंगे। इतना पार्ट हमारा बंद हो जाएगा। बाकी हमारा सिर में आने के लिए ये डीपनेस होनी बहुत जरूरी है। 8 इंच कम से कम डीप होना बहुत जरूरी है। जब 8 इंच डीप होगा, हाई नेक गला है, 8 इंच डीप अगर नहीं हुआ आपका ये पोर्शन, तो आपके सिर में ये नहीं आएगा, क्योंकि बैन नेक है, बैन बैक साइड से डीप तो होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से इसको आपको यहां से कट करके डीप रखना बहुत जरूरी है। तो ये छोटा साइज है तो 8 इंच हम इसको डीप लेके चल रहे हैं और यहाँ की डीपनेस हो गई, प्लस इस पार्ट को हम लोग हुक के साथ में सिक्योर करेंगे ताकि यहाँ हुक लग जाएगा, बाकी दोनों पार्ट हमारे डिवाइड होके ओपन हो जाएंगे। मार्जिन कितना रखना हमने, जैसे कि जैकेट है खूबसूरत बनना चाहिए, स्टिचिंग के साथ भी बना सकते हो आप, इसको तुरपाई के साथ ही बना सकते हो, डिपेंड्स। ये देखिए मैं इतना मार्जिन लेके चल रही हूँ इसमें, मार्जिन लेके चले। ये टोटल हमने 1 इंच का मार्जिन इसमें लिया है। बैन गला है तो यहीं से इसे कटिंग कर दीजिए। क्लियर आपकी कटिंग। अब हम लोगों ने बैक पोर्शन को यहाँ बिछा दिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था ये वाला, इसको हमने अंदर फोल्ड कर दिया। इस मार्जिन को अंदर फोल्ड कर दिया, उसके बाद में हम लोगों ने इसके बराबर इसको बिछा के तैयार कर लिया। ये यहाँ पर इसको बिछा दिया मैंने, ये एकदम कंप्लीट रेडी है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ये ऊपर का पोर्शन, क्यों हाई नेक गला जब भी आप बिछाओगे तो बैक पोर्शन कम से कम आपको 2 इंचेस प्लस रखना होगा। ये मैंने 2 इंच प्लस रखा है। अब ये क्यों रखते हैं, ये जब बैन नेक बनाते हैं अगर हम ये 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखते तो हमारा गला आगे की तरफ आ जाता है या बिल्कुल पीछे की तरफ चला जाता है, तो उसकी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो इसलिए इसको बैक पोर्शन को बड़ा रखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से सेंटर में आता है और बैन लगने के बाद में आपके कुर्ते की ड्राफ्टिंग या जैकेट की ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग है वो बहुत ही परफेक्ट होती है। तो इसलिए इसको इस तरीके से रखना जरूरी है। अब हमने क्या करना है, यहीं से मार्क करते हैं हम लोग, ये 1.5 इंचेस ये हमने रखा है, 1.5 इंचेस, ये 2 इंचेस था, हमने इसको क्रॉस मार्क करना है। ठीक, जहां ये आपका गला यहां क्रॉस होता है इस पोर्शन पे, आपको बैक के गले की भी मार्किंग यहीं करनी होगी फ्रेंड्स। बैक का गला हम लोगों ने यहीं काट देना है। ये लीजिए यहां से बैक के गले की ड्राफ्टिंग हो गई हमारी। ये बैक का गला भी हमारा थोड़ा डीप कटता है। तो अब हमने क्या करना है, ये बैक की मुड्डे की हमने निकालनी है ड्राफ्टिंग, तो उसको हमने किस तरह लेके चलना है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग आउटर होती है, इसको इस तरीके से हम लोग लेके चल जाएंगे। ये देखिए ड्राइंग हो गई। ये देखिए ये हमारी फेयर ड्राइंग है, ये वाली अंदर वाली, और इसके ऊपर हम लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। ये इसके पास जहां पर ज्वाइंट होती है यहाँ आके इसको मिला देना होता है। ये मार्जिन है हमारा इसका, बाकी बराबर एज इट इज कटिंग हो जाएगी, बाकी इसमें कुछ चेंजिंग करने वाली होती नहीं बैक में। अब कटिंग कर देते हैं हम लोग नेकलाइन की और आर्मोल की। ये देखिए ये हमारी बैक की कटिंग बन के तैयार हो गई। अब आप देखिए, आप प्लेट डालेंगे तो ये आपका नीचे जाएगा, यानी कि प्लेट डालेंगे आप तो ये आपका नीचे डाउन हो जाएगा। ये आपने ऐसे काटना नहीं है फ्रेंड्स, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं काटना, ये गलती ना दोहरा देना। ये मैंने इसलिए कटिंग किया है ताकि मैं आपको प्लेट का पैचिंग करके दिखा सकूं कि प्लेट को हम पैच करते हैं तो किस तरीके से ड्राफ्टिंग
की शेप आती है और किस तरह ये दोनों लाइनें जो हमारी अनमैच थी, ये देखिए आप दोनों लाइनें अनमैच थी, एक यहाँ थी एक यहाँ थी, लेकिन जैसे आप प्लेट डालोगे ये दोनों आपस में मैच हो जाती हैं। ये पीस इस तरीके से बन जाएगा हमारा। अब देखा आपने, ये दोनों मैच लाइन हमारी ऑटोमेटिकली अपने आप ही मैच होके साइड पे निकल जाती हैं। ठीक है, ये हमारा जो हमने प्लेट का मार्का डाला है, जो प्लेट डाल के हमने तैयार किया है, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी हमारी बस्ट के ऊपर फॉल आ जाती है। तो बाजू की मोहरी का साइज हमारे पास में 7 इंचेस, ये हमारे पास में 17 इंच। ठीक, अब इन दोनों को क्रॉस मैच कर दीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेट रखना आपने ताकि शेप इसकी एज इट इज रहे, खूबसूरती से धीरे धीरे आपने जाना है इसको लेके। जैसे शेप पट्टी होती है तो बंदा शेप पट्टी से काम कर लेता है कि गोलाई मिल जाती है उसको, लेकिन शेप पट्टी ना हो तो कैसे करेंगे, हल्का हल्का लाइट लाइट धीरे धीरे आप इसको जाइए और धीरे धीरे जाते हुए इसकी शेपिंग कर दीजिए, शेप वहीं आ जाएगी, वही चीज़ बनेगी आपकी। अब ये मार्जिन रखना है हमने इसका, ये भी क्रॉसिंग होगी। जैसे कि हमने बाजू के अंदर ये अचकन है तो यहाँ हुक के साथ में सिक्योर करना है हमने, तो ये स्लिट का निशान बनाएंगे। बाजू की शेप खूबसूरत लगाने के लिए, सामने से एकदम फिटेड करने के लिए हमने इसको हुक के साथ में सिक्योर करना है, हुक के साथ में इसको तैयार करना है। तो अब इसकी हम ड्राफ्टिंग यहाँ से कर देते हैं। हमने मुद्दे की ड्राफ्टिंग कर दी, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये बाजू की शेप आपकी बनके तैयार है। आपने इसको फोल्ड करना है, किस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है आपने इसको। ये फोल्ड होगी तो ये इसकी बिल्कुल बराबर बैठेगा यहाँ से। ये देखिए थोड़ा सा कोना बाहर गया, इसको कटिंग करना है आपने, इसके बराबर हो गया। अब ये फ्रंट की कटिंग करनी है, फ्रंट की ड्राफ्टिंग होनी चाहिए हमारी, क्योंकि बाजू जब लगाओगे तो आप फ्रंट की कटिंग बाजू लगाते वक्त आप तैयार कर लेना। ये इसके साथ में फ्रंट कट जाएगा, बैक हमारा एज इट इज रहेगा जो हमने ड्राफ्टिंग किया है, ये एज इट इज हो गया। अब आप यहाँ सेंटर का कुटका मार लीजिए, है ना। अभी हम पहले बैन की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो हमने ये फैब्रिक लिया पूरा, ये हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए 4 इंच के आसपास। हमने इसको डबल फोल्ड करना है इस तरीके से, ये डबल हो गया। आपने पहले चेक करना है कि हमें कितनी बैन की ज़रूरत होगी। तो मेजरमेंट लेने का क्या तरीका है, आपने इस तरीके से इसको पकड़ना है, इंची टेप को इस तरह से टर्न करते हुए आपने यहाँ सेंटर पे जाना है, यानी 8 इंच हमारे पास ये बनके तैयार हो रही है, यानी 16 इंच टोटल हमारी बैन बनके इसमें लगेगी। तो आपने क्या करने का है, ये आपने कंप्लीट लिया, ये हमने डबल करके रखा, ये आप चेक करें पहले 8 इंच कहाँ आता है, ये 8.5 के आसपास है। आपको इसको 8.5 रहने दीजिए, आप 1.5 इंचेस आप ऊपर जाइए इसको लेके, यहाँ से 3 इंचेस के ऊपर आप इसको मार्क कीजिए। ठीक, अब इसकी क्रॉस मार्किंग इस तरीके से करनी है आपने, इस तरीके से। ये 1.5 इंचेस आपने यहाँ से छोड़ा है इसको, ये 3 इंचेस कंप्लीट लिया है, राइट। अब ये हमें 1.25 इंच की बैंड लगानी है इसके ऊपर, तो 1.25 इंच पे यहाँ मार्क कीजिए, 1.25 पे यहाँ मार्क कीजिए, अगेन 1.25, इस तरीके से इसकी मार्किंग होगी। ये बैन लगाने का तरीका है फ्रेंड्स, ये बैन कैसी भी बैन हो, इसकी ड्राफ्टिंग तकरीबन इसी तरीके से होती है। अब ये जो नीचे का पोर्शन है इसको आपने मेजर करना 8 इंच, यानी हमें ऐसे तो हम 8 इंच नापेंगे तो हमारी बात नहीं बनेगी, लेकिन हमें इस तरीके से जा करके इसको मार्क करना है 8 इंच पे आके। ये 8 इंच हुआ हमारा यहाँ पर। अब आपको 2 तरीके हमारे पास आप बैन बनाने का, एक तो ये राउंड तरीका, या राउंड बनाइए आप इसको, ठीक है, आप राउंड करके आप बैन ले सकते हो। एक तरीका है स्ट्रेट बनाना, यानी आप स्ट्रेट ऐसे नोक वाली बना सकते हो। तो जैसे कि हम राउंड लेके चल रहे हैं तो हम इसको राउंड नेक के ऊपर बना के तैयार कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारी बैन बनके ड्राफ्टिंग बनके तैयार है, कंप्लीट बनके तैयार है। इस तरह से अचकन के ऊपर आपके ये अटैच हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरी ड्राफ्टिंग और कटिंग, जो भी मैंने समझाया आपको बड़े ईजी शब्दों में और सही तरीके से मैंने समझाया। आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए। अगर समझ आया तो प्लीज़ आप ड्रेस बनाएं, पहने और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।